धार जिले की निसरपुर चौकी प्रभारी नरपत सिंह जमरा व उसका दलाल नरेंद्र गर्ग को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों लोकायुक्त ने पकड़ा। आवेदक पुष्पेंद्र पिता खेमाजी काग निवासी अमलाल तहसील दही जिला धार के आवेदन पर लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई। मामला धार जिले के थाना कुक्षी में पंजीबद्ध केस वर्ष 2019 में थाना कुक्षी के अपराध क्रमांक 653/19 धारा 304A के प्रकरण में, जिसमें पिकअप वाहन से दुर्घटना हो जाने पर विवेचना के दौरान ज्ञात हुआ कि वाहन मालिक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है और विवेचना में उक्त वाहन मालिक मृतक की पत्नी सजनबाई से पूछताछ करने पर पता चला कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन सहित 2 अन्य वाहन खेमाजी काग ट्रैप के फरियादी के हैं। साथ ही यह भी पता चला कि मृतक वाहन मालिक बावलिया पिता छगन का PNB मेट लाइफ इंडिया इंश्योरेंस लिमिटेड में सामान्य मृत्यु जीवन बीमा पॉलिसी थी। मृत्यु उपरांत 25 फरवरी को वाहन मालिक मृतक की पत्नी सजनबाई के HDFC बैंक शाखा सोसारी में 5,85,000 रुपए प्राप्त हुए थे, जिसे खेमाजी काग द्वारा क्रमशः कपटपूर्वक अपने ससुर स्वर्गीय पेमा भायल के खाते में 4,35,000 एवं अपने साले सुनील भायल के खाते में 58,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। पर थाना कुक्षी के अपराध क्रमांक 653/19 में धारा 304A के साथ 419, 420 एवं 471 अपराध धारा का इजाफा कर प्रकरण को विवेचना में लिया गया। खेमाजी द्वारा इस प्रकरण के लिए अग्रिम जमानत का प्रयास किया गया, किंतु हाई कोर्ट से भी जमानत खारिज हो जाने से खेमाजी ने कुक्षी न्यायालय में सरेंडर कर दिया, जिस पर चौकी प्रभारी निसरपुर द्वारा पुलिस रिमांड लिया गया। वर्तमान में खेमाजी चौकी निसरपुर में पुलिस रिमांड पर है। इस दौरान चौकी प्रभारी निसरपुर नरपत सिंह जमरा द्वारा आवेदक से केस को रफा दफा करने के लिए रिश्वत राशि की मांग की जा रही थी। बातचीत के दौरान 6 लाख रुपए रिश्वत की राशि मांग की तथा लेन देन का तय हुआ, जो कि सिलकुआ निवासी नरेंद्र गर्ग के माध्यम से लेन देन होना था। इस पर लोकायुक्त टीम ने ट्रैप का आयोजन कर चौकी प्रभारी के FG नरेंद्र काग को 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सिलकुआ रोड पर रंगे हाथों पकड़ा। आरोपियों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 एवं 120 DIPC के अंतर्गत कार्रवाई देर रात तक चली। भारतीय न्यूज के लिए अशोक कुमार दीक्षित की रिपोर्ट। ये धार जिले के कुक्षी थाना में एक प्रकरण कायम हुआ था 653/19 304A का, जिस पर जो है एक गाड़ी का एक्सीडेंट, पिकअप वाहन का एक एक्सीडेंट था, उससे संबंधित मामला था। ये विवेचना के दौरान पता हुआ कि जो मृतक है उसके नाम से 2 और वाहन पंजीबद्ध हैं, एक स्विफ्ट वाहन और एक सेलेरियो वाहन। आगे जब पूछताछ में पता चला तो मृतक की पत्नी सजनबाई ने बताया कि ये जो जितने भी जो वाहन हैं ये सब खेमाजी के हैं। और आगे की पतासाजी में पता लगा कि जो मृतक जो है था उसकी मृत्यु हो गई थी और मृतक का नाम था बावलिया पिता छगन। मृत्यु के बाद उसको 5,86,000 रुपये जो है पंजाब नेशनल बैंक में उसने सामान्य मृत्यु बीमा कराया था, उसके मिले थे, जो कि उसकी पत्नी सजनबाई के खाते में गए थे। जो खेमाजी हैं उन्होंने सजनबाई के खाते से अपने ससुर और उनके साले के नाम पे जो राशि है वो उसको ट्रांसफ़र करवा लिया। जब ये सारी चीज़ें आई तो विवेचना के दौरान 304A की विवेचना के दौरान इसमें जो है 2-3 धाराएं और बढ़ाई गई, 420 लगाई गई उसमें, और इसके अलावा 419, 420 और 471 और बढ़ाई गई। और इनके खेमाजी के साले और ये खेमाजी को भी उसमें आरोपी बनाया गया, सह आरोपी। इसके लिए खेमाजी ने अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई निचली कोर्ट से, और हाई कोर्ट से कैंसिल होने पे जो है उनके द्वारा 24 तारीख को JMFC माननीय न्यायालय कुक्षी में सरेंडर किया गया। उनके सरेंडर के उपरांत माननीय न्यायालय द्वारा पुलिस रिमांड चौकी प्रभारी निसरपुर को दिया गया। जब वो यहाँ चौकी में पुलिस रिमांड में थे तो उस समय जो है चौकी प्रभारी निसरपुर और जो उनके FG नरेंद्र गर्ग के द्वारा इनके केस को रफा दफा करने के लिए इनसे रिश्वत की मांग की गई। रिश्वत की मांग के दौरान 6 लाख रुपए में इनका लेन देन तय हुआ, और जब इनका जो रिकॉर्डिंग कराई गई तो उसमें भी नरेंद्र गर्ग के माध्यम से चौकी प्रभारी निसरपुर द्वारा 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगा जाना पाया गया। तभी पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त इंदौर द्वारा आज ट्रैप दल का गठन किया गया, और अभी लगभग जो है 4 बजे के आसपास इनके FG नरेंद्र गर्ग को हमने
सिलकुआं रोड पे 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। और अभी हम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 और IPC 120B के अंतर्गत कार्रवाई कर रहे हैं। Subscribe now to most exciting channel ever.